हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज हो चुका है 1 मार्च और एसएससी जीडी की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर कर जाना है उसका सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम है 100% आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गीता महालिक का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आपको याद रखना है, जो गीता महालिक हैं इनका संबंध है उड़ीसी से। तो उड़ीसी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और उड़ीसी के बहुत फेमस कलाकार हैं, आपको याद होगा सोनल मान सिंह। इनका नाम आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाती कौन है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आज देखने को मिला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक आपके ऑप्शन में देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था। यानी दोस्तों, यहां से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। या तो आपसे ये पूछेगा प्रथम एशियाई खेल कहां पर हुए थे, या आपसे पूछेगा प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था 1951 में। और दोस्तों कहाँ हुआ था? ये अपने भारत देश के नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? ये नई दिल्ली में हुआ था। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं, 1951 के बाद दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कब हुआ। इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर कर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है। तो आप सब जानते हैं ये नागालैंड का बहुत फेमस त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब दोस्तों आपको याद होगा त्रिपुरा का, त्रिपुरा का बहुत फेमस दोस्तों फेस्टिवल है। जल्दी से बताएं दोस्तों कौन सा है। कई बार मैंने आपको नोट कराया, त्रिपुरा का बहुत फेमस फेस्टिवल है और परीक्षा में कई बार आया हुआ सवाल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से एक सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया, लेकिन दोस्तों क्या सवाल था उसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। आई थिंक ये सवाल ऐसा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। कुछ इस टाइप का सवाल पूछा गया था आपकी परीक्षा में। तो आप सब जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दोस्तों कौन से भाग में है। तो आपको याद होगा भाग नंबर 4 में है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आपको याद होगा आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों आपको याद होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए कहां से गए हैं? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड। इतनी जानकारी आप नोट करके रखिएगा, हो सकता है इस जानकारी में से आने वाली शिफ्टों में आपसे सवाल पूछ ले। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। सीधा सीधा सवाल पूछा गया था। तो बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा गया था दोस्तों कथन निष्कर्ष के रूप में, कि इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। कुछ इस टाइप का सवाल आपसे पूछा गया था। दोस्तों उसमें से एक ऑप्शन ऐसा था, तोताराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आप याद रखिएगा जो तोताराम है इनका संबंध है पखावाज से संबंधित है, और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादक। अगर दोस्तों ये दोनों ऑप्शन में आपको आमने सामने मिल रहे हैं तो वही ऑप्शन आपका राइट होगा, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत होगा। ये दोस्तों आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सवाल करना था। अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वेग का एसआई मात्रक आपसे पूछ लिया गया। साइंस का सवाल पूछा गया है, वेग का एसआई मात्रक। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आप बताइएगा ज्योतिर्तीव्रता, इसका दोस्तों ये किसका एसआई मात्रक है? इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो आप सब जानते हैं समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। अब दोस्तों आपको याद होगा 22 भाषाओं का उल्लेख, अगर आपसे पूछ ले 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 8 में है। कौन सी? अनुसूची नंबर 8 में है 22 भाषाओं का उल्लेख। और अनुसूची नंबर 9 ये दोस्तों किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है अनुसूची नंबर 9। और अनुसूची नंबर 10 ये दल बदल से संबंधित है। अनुसूची नंबर 11 तो आपको दोस्तों याद होगा पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची नंबर 12 ये नगरीय निकाय से संबंधित है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छे सवाल हैं, परीक्षा में आने वाली शिफ्टों में आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वर्ष 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई थी। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1990 में 8वीं वाली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत नहीं हो पाई थी, 7वीं वाली पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, बिहार का गरीबी प्रतिशत कितना था। दोस्तों ये 2011 की जनगणना के सापेक्ष में पूछा गया था कि दोस्तों ऐसे नॉर्मली पूछा गया था, उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन सवाल आया था कि बिहार की जो गरीबी प्रतिशत है वो कितना है। अगर आपके ऑप्शन में 51.91% के आसपास का कोई परसेंटेज देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, खुदाई खिदमतगार का संबंध, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है। तो आप सब जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको कहते हैं खुदाई खिदमतगार, और इनको दोस्तों लाल कुर्सी दल से संबंधित हैं, ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आप बोलेंगे हॉकी, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो मैंने बताया था आपको बेसबॉल, इसको भी आप कहीं लिख के रखिएगा, परीक्षा में आने वाला सवाल होगा ये। अब दोस्तों आपको याद होगा नेपाल का, कहाँ का, नेपाल, नेपाल का है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, नेपाल और श्रीलंका का कौन सा है, वॉलीबॉल है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत किसने की थी। कुछ इस टाइप का सवाल आपसे पूछा गया था। दोस्तों वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत की थी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने की थी, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जल्दी से बताएं कि ये सवाल आपकी परीक्षा में आया था कि नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बॉम्बे प्लान में कितने सदस्य की समिति गठित की गई थी। इस टाइप का भी क्वेश्चन आज आपकी परीक्षा में देखने को मिला है। तो दोस्तों जो बॉम्बे प्लान है, इसके अंदर 8 सदस्यों की समिति गठित की गई थी, इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। कमेंट कर आपको बताना है कि ये 15वां सवाल आपकी परीक्षा में आया था कि नहीं आया था, और ये 14वां सवाल आपकी परीक्षा में आया था कि नहीं आया था। एक दो सवाल दोस्तों आपको कत्थक से भी देखने को मिले थे, एक सवाल दोस्तों आपका कत्थक से भी आया था। अब कत्थक से क्या सवाल आया उसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया, इसलिए दोस्तों उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है। अब कत्थक दोस्तों आप सब जानते हैं उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण, इन सबका संबंध किससे है, कत्थक से है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। एक नंबर मैं आपको नोट करके दे रहा हूं, इसको आप नोट कीजिएगा, 7078-142-717, ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप दोस्तों कोई भी क्यूरी अपनी पूछ सकते हैं। अगर आपको स्टैटिक जीके की ब्रह्मास्त्र वाली पीडीएफ चाहिए, जिसका प्राइस मात्र 50 रुपीज़ है, आप सभी एसएससी के एग्जाम के लिए वो अकेली पीडीएफ आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। अगर आप उसके बारे में कोई भी क्यूरी जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका दोस्तों भविष्य में एग्जाम है, अगर आपको क्वेश्चन याद रहते हैं तो आप इस नंबर पर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली शिफ्टों में और बच्चों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।